हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आप सभी को वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूरे पूरे आपका एडमिशन्स प्रोसेस होने से लेकर आप सभी का एग्ज़ाम तक का प्रोसेस हम बताने वाले हैं कि आप सभी का कौन से डेट पे, एक्सपेक्टेड डेट पे आप सभी का रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म फिलअप होगा, एडमिशन होगा, मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगी, ईच एंड एवरीथिंग हम आप सभी को डिटेल में बताने वाले हैं। हर एक पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आप सभी को हम यहाँ पर अपने अनुभव के अनुसार अपना जो जिस तरीके से नई शिक्षा नीति के तहत मेरा एडमिशन हुआ था 2023 में ग्रेजुएशन में, तो उसके अकॉर्डिंग भी बताने वाले कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप करने के बाद आप सभी को रिसिप्ट मिलेगा, उसके बाद कितने टाइम के बाद आप सभी का कॉल अप लेटर आएगा एडमिशन के लिए, कब आप सभी का रजिस्ट्रेशन होगा, फाइनल एडमिशन आप सभी का कब होगा, फिर उसके बाद फिर लास्ट में आप सभी का फॉर्म फिलअप, एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कब होगा। तो ईच एंड एवरी डिटेल हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि हम आप सभी को 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे चुके थे कि आप सभी का एडमिशन प्रोसेस जो है वो 28 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 28 से स्टार्ट होने वाला है और स्टार्ट हो चुका है। आज तो 29 है, सॉरी फॉर द लेट। इसीलिए आप सभी को मैं आज ये वीडियो बना के दे रही हूँ। आप सभी का डेट अभी बहुत है, 1 मंथ तक ये फॉर्म फिलअप होगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप है जो कि आप सभी ने अभी 12th पास करके आप सभी को एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में, फर्स्ट सेमेस्टर 2025 से लेकर 29 वालों के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। ये आप सभी का जो है वो लिंक है, लिंक कहोगे तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप सभी को डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। किस तरीके से अप्लाई करना है, हर चीज़, डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग, सब चीज़ को हम अभी क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ओवरव्यू देख लेते हैं कि नेम ऑफ द आर्टिकल्स हमने देखा कि आप सभी को एडमिशन करवाना है यूजी में, वो भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। बिहार में बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉमन चीज़ें यही होते हैं, ठीक है। लेकिन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की एडमिशन, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। एडमिशन के साथ साथ आप सभी का एग्ज़ाम डेट तक का भी बात करने वाले हैं। ड्यूरेशन कितना है, 3 से 4 है। नई शिक्षा नीति के तहत आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, जो भी है, नॉर्मल डिग्री ही क्यों नहीं ले रहे हो आप, 4 साल का हो चुका है। तो 4 साल अगर आप ग्रेजुएशन में स्पेंड करते हो तो आप सभी को पीजी में, यानी कि आगे एमएससी करना चाहते हो, एमए करना चाहते हो, तो उसमें 1 ही साल लगेगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। उसके बाद फिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल ऑफ अस, जो भी हम लोग जितने भी 12th पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डेट एक्सपेक्टेड दिया गया था 25 तारीख, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया। आगे आप सभी का न्यू डेट जो था वो 28 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, ठीक है, जो कि आप सभी का 28 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। अब एक सेकेंड रुकना, तो यहाँ पर मई लिखा हुआ है, मई नहीं, यहाँ पे अप्रैल होगा, ठीक है, अप्रैल होगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक्स है यहाँ पे। उसके बाद फिर लास्ट डेट जो है वो अप्लाई का, आप सभी का लास्ट डेट देखिए 1 मंथ तक चलेगा, 1 मंथ तक चलेगा अप्लाई करने का। उसके बाद सेशन स्टार्ट जो है वो फ्रॉम जुलाई, इतना दिया गया है, ये दूँगी, ठीक है। आर्टिकल को पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं है। आप सभी का इंपॉर्टेंट डेट्स तो हम बता चुके हैं। अप्लाई ऑनलाइन करना है फॉर यूजी एडमिशन। सबसे पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप सब जो है वो खुद से कुछ भी मत कीजिएगा, कैफ़े जाकर उसके बाद फिर आप अप्लाई करवाइएगा, ठीक है। कैफ़े में हर जगह एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो चुका है, आप कैफ़े जाकर उसके बाद फिर इसको अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ कि किस तरीके से अप्लाई करना है, तो ये सब कुछ लिखा गया है कि एप्लीकेशंस किस तरीके से आप सभी को कौन से एडमिशन पोर्टल पे जाके उसके बाद फिर आप सभी को अपना अपना डिटेल को फिल करना है। ये सारी चीज़ लिखे गए हैं, यहाँ पर क्लिक करना है, एडमिशन फॉर्म पर खुल जाएगा। उसके बाद फिर एडमिशन करके उसके बाद फिर आप अपने जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो सब कुछ मेंशन करोगे। उसके बाद फिर स्कैन करके अपने जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि 12th का सर्टिफिकेट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ जो भी है वो स्कैन करके डालना है। फ़ोटो सिग्नेचर, फ़ोटो जो है वो स्कैन जो होगा वो आपका रिसेंट का होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है, लेकिन ये कोई मैंडेटरी भी नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन फ़ीस का पेमेंट करना होगा आपको, जो भी पेमेंट है। पेमेंट कितना लगेगा ये भी मैं बता देती हूँ। मैं तो जनरल से हूँ, तो जनरल का पेमेंट मेरा उस टाइम पे तो 600 लगा था अप्लाई करने के लिए, सिर्फ अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अप्लाई करने के लिए 600 लगा था।
रसीद जो मिलेगा उसको आपको एकदम संभाल कर रखना है। उसको जो भी रिसिप्ट आप सभी को मिलता है, चाहे वो रिसिप्ट आप सभी का अप्लाई वाला रिसिप्ट मिले या फिर आपका पेमेंट रिसिप्ट मिले, पेमेंट रिसिप्ट, तो ये सारे रिसिप्ट को आपको अच्छे से रखने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये अप्लाई हो चुका है, अब क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख लेंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी जो व्हाट्सअप मैसेज वाला देख लें। फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट जो भी ऑनलाइन आपका अवेलेबल है, कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल हो तो कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं ही लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो कि यहाँ पर लिखा गया है स्टूडेंट का आधार कार्ड, 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ये एडिशनल है, चरित्र प्रमाण पत्र, या फिर ये कहो कि आपके कॉलेज से मिला हुआ प्रमाण पत्र अगर रहेगा तो वो चलेगा, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर है आप सभी के पास, देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर टेंथ का मार्कशीट अलग होता है, ठीक है, मार्कशीट अलग होता है एंड सर्टिफिकेट अलग होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट अलग होता है। तो अगर आप सभी का एक ही में ये दोनों है तो आप सब एक ही लगा दो, लेकिन अलग अलग है तो सर्टिफिकेट को अलग लगाइएगा और मार्कशीट को अलग लगाइएगा, ठीक है। वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके ऊपर में लिखे होंगे, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र ज़रूरी नहीं है जनरल के लिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर है तो डालिए, चालू मोबाइल नंबर रखना है, 8 डिजिट का आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे। जैसे आपका ओपन होगा, कुछ का यहाँ पर ये भी डाउट रहेगा कि अगर मैम कुछ अगर गलत हो गया, ठीक है, हम अपने अप्लाई किए, हमने अपने फादर का नाम गलत कर दिया, तो आप सब किस किस चीज़ों को सुधार सकते हो। देखो सुधारने के लिए आप सभी का यहाँ पर देखो आराम से लिखा गया है, देखो जीव विज्ञान लेना चाहते हैं तो आपको गणित के अंकों को देखो, ये तो अलग चीज़ है। यहाँ पर एडिट कौन से डिटेल्स को आप लोग कर सकते हो। एडिट करने के लिए ये सारे चीज़ जो है वो फादर्स नेम एडिट कर सकते हो, मदर्स नेम एडिट कर सकते हो, रिलीजन, कैटेगरी, ये सारे कुछ जो लिखे गए हैं, डोमिसाइल, सर्टिफिकेट नंबर, आधार नंबर, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, या फिर आप सभी का सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एडिट कर सकते हो, कॉलेज कोर्स एडिट कर सकते हो। लेकिन आप जब तक आपका ये नहीं कॉल अप लेटर ना आ जाए तब तक नहीं कर सकते हो। अगर हाँ फिर भी कोई गलत हो गया है तो आप जब एडमिशन करवाने के लिए जाओगे, जिसमें कॉलेज में आप सभी का सिलेक्शन होगा, तो वहाँ पर आप अपने कॉलेज वालों को बोलोगे तब जाकर एडिट हो सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी को दे दूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का कहना है कि BA ऑनर्स करना है तो उसके लिए कितना % मार्क्स चाहिए, तो 45% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए, एटलीस्ट कम से कम। बहुत रिस्की होता है कि अगर 45% में आपको ड्रीम कॉलेज आप सभी का या फिर अपने मन पसंदीदा कॉलेज या फेमस कॉलेज आप सभी को मिल जाए, बहुत रिस्की होता है। अगर आप सभी को अपना पसंदीदा कॉलेज चाहिए तो उसके लिए कम से कम आप सभी को, कम से कम नहीं, एटलीस्ट मतलब कि मॉडरेट में 60% होना अनिवार्य है। क्लियर है। उसके बाद फिर BA ऑनर्स करना चाहते हैं, BCom ऑनर्स है तो 45% मार्क्स जो है वो बिजनेस स्टडी, इन सभी का बिजनेस मतलब कि सब्जेक्ट इनका अलग ही होता है, तो वो अलग सब्जेक्ट से रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आर्ट्स के स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट है तो उनका 45% का मार्क्स होना ही चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स के अनुसार। अगर आप बॉटनी में या फिर जूलॉजी में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो मिनिमम मार्क्स बायोलॉजी में कम से कम खोजा गया है, बायो में मेनली बायो में खोजा गया है कितना, 45% मार्क्स आप सभी का अनिवार्य है, ठीक है। क्लियर है। अगर यहाँ पर एक और बात मैं बता देती हूँ, अगर कोई स्टूडेंट ये चाहते हैं कि उनका एडमिशन बायोलॉजी के आधार पर हो ग्रेजुएशन में, तो अगर उनका पेपर 12th में मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा है तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं वो डालते समय, जब आप अप्लाई करोगे उस वक्त, ठीक है। बात क्लियर होता है। अब यहाँ पर एक और डाउट है कि आपका जो है वो एडमिशन होगा या नहीं होगा, कम मार्क्स है आप सभी के, मान लो आप सभी के मार्क्स 45 से लेके 50% के आसपास हैं, तो बहुत रिस्क है कि आप सब जो भी कॉलेज ऊपर में डालो उसमें आपका आ जाए। लिस्ट वाइज आता है, लिस्ट 1 आता है, 2 आता है एंड 3rd आता है, अभी तक तो इतना ही आता रहा है, तो उसमें बहुत ही रिस्क चांस है कि आपका 3rd लिस्ट तक भी ना आ पाए। लेकिन अगर आप सभी का 50+ है, 55 है, तो आप सभी
सभी का थर्ड लिस्ट तक में या फिर सेकेंड लिस्ट तक में आराम से ईजिली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, जब अगर इनका नहीं आया तो ये क्या करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, आप सभी के आसपास जितने भी कॉलेजेस होंगे, तो कोई कॉलेज ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, तो वो एडमिशन वहाँ पे डायरेक्टली करवा लेंगे। डायरेक्ट भी एडमिशन किसी किसी कॉलेज में या स्कूल में होता है, ठीक है। तो वो उस तरीके का आप सभी को कंसल्ट करके रखना है कि हाँ कैसे होना है, ठीक है। ये सारे जो है जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पर से देख लीजिएगा कि किस तरीके से अप्लाई होगा। हमने ये इतने सारे डेटा को क्लियर कर दिया है। मेरा एडमिशन जो है वो देखो बच्चों, अगर 60% है तो बहुत ईजिली अवेलेबल है कि आप सभी का एडमिशन आराम से हो जाएगा। अब देखो उतना सब कुछ अप्लाई कर लोगे, कैफ़े में जाकर आप सभी अप्लाई कर लोगे जाकर, खुद से मत करना, कुछ भी गलती हो सकता है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आप सभी को ये रिसिप्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे आप सभी ने, मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आप सभी को यहाँ पर मिलेगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म है ये, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 23 से 24 का यहाँ पर लिखा गया, सेशन 23 से 24 लिखा गया, लेकिन 27 तक है, ठीक है, 23 से लेकर 27 तक है, ठीक है। तो ये सारे डेटा आप सभी का आप रिसिप्ट मिल जाएगा कि हाँ आप सभी का क्या क्या है, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाले गए हैं, कितने कितने आप सभी का बोर्ड में मार्क्स आए हैं, ये सारे मार्क्स डाले गए हैं, नंबर डाले गए हैं, ये एडिट हो सकता है, ठीक है, अगर कोई गलती हो गया। कॉलेज का प्रेफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलेज का प्रेफरेंस विथ योर डिग्री, आप कौन सा ऑनर्स लेना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पर ये है कि आप सब लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है ना, कॉलेज कोर्स चूजन इन ऑर्डर प्रेफरेंस, ऑर्डर में ही डालिएगा, ऑर्डर में नहीं डालेंगे तो आपका क्या होगा कि आप चाहते हो कि मेरा अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो और अच्छे कॉलेज को आप नीचे प्रेफरेंस दे देते हो और थोड़े से उससे लोअर कॉलेज को आप ऊपर प्रेफरेंस दे देते हो, फर्स्ट में ऊपर दे देते हो, तो आपको वही मिल जाएगा, फिर आप नेक्स्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमारा एनएस कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज है, ठीक है, तो हमने वहाँ पर अप्लाई किया था। ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिग्री को किस तरीके से आपको फिल आउट करना है। बीएससी मुझे फिजिक्स ऑनर से करना था तो मेजर पेपर ही डलाता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने डाला था सबसे पहले जो मेरे कॉलेज में जो भी कोर्सेज है तो उस कोर्स का नाम डाले थे कि मुझे पहले फ़िज़िक्स लेना है, अगर फिज़िक्स में हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर आगे मैं केमिस्ट्री में कर पाऊँगी, आगे मैं मैथमेटिक्स में कर पाऊँगी। तो इस तरीके से मेजर सब्जेक्ट का हमने नाम लिख दिया था, जैसा कि आप सभी को भी लिखना है अप्लाई करते थे। तो मेरा क्या था कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे तो इसके कारण से मुझे मिल गए थे, ठीक है। तो आपको 20 लिस्ट डालना होता है, ठीक है, यही देखो बैक साइड का ये है, 20 लिस्ट आप सभी को डालने होते हैं। देखिए 20 डाले हैं हमने, तो ये सारे कॉलेज, फिर पटना तक भी हमने कॉलेज डाल रखे थे कि हाँ अगर यहाँ का नहीं हुआ, पास का नहीं हुआ तो दूर का एटलीस्ट पटना में हो जाए। तो ये इतने सारे कॉलेज का लिस्ट डाला गया है। ये यहाँ पर कोर्स डाला गया है कि मुझे कौन सा ऑनर्स पेपर लेना था, मुझे साइंस से कौन सा ऑनर्स पेपर करना था वो हमने डाल रखा है। ये सारे सब्जेक्ट से डिटेल है यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये हो गया, अप्लाई हो गया था मेरा। अप्लाई होने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेकलिस्ट हो चुके थे कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, रिसेंट पासपोर्ट साइज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमने अपलोड कर दिए थे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी के भी लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैंडेटरी हैं। समझ गए मेरी बात को कि हम क्या आप सभी से कहना चाहते हैं। अब ये इतना आपका हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी का जो फ़ी पेमेंट है 600 मेरा लगा था, जनरल कैटेगरी की थी, गर्ल्स थी, ठीक है। लड़की हूँ इसलिए जनरल में 600 लगा है, लड़का लोग का शायद मे भी ज़्यादा लग सकता है, 700-800 लग सकता है, मे बी अभी का थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन 1000 रुपये के अंदर ही होगा, ठीक है। यह बात क्लियर है। तो इस रिसिप्ट को बहुत ही संभाल कर रखिएगा। जब आप सभी का कॉल अप लेटर आएगा तो ये रिसिप्ट भी मांगेगा, इसलिए इसको खोइएगा नहीं या मोड़िएगा नहीं, कुछ भी मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी का एडमिशन लेटर आ जाएगा। एडमिशन लेटर आने के बाद आप सभी को क्या करना होगा कि जैसे ही मतलब कि लिस्ट में आप सब सेलेक्ट हो जाओगे, तो आप सभी का लिस्ट में सेलेक्ट होने के बाद एडमिशन लेटर आ जाएगा। एडमिशन लेटर के बाद आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज आप सभी को बुलाएगा। उसके बाद फिर आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को कैरी कर लेना, डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वहाँ पर सबमिट करना। और जैसे ही आप सभी का एडमिशन हो जाएगा तो ये बड़ा वाला साइन आप सभी का मिलेगा वहाँ पे, और यहाँ पर टीचर के द्वारा जो भी हेड रहेंगे उस कोर्स के,
तो उनका वेरीफाई यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर चेकिंग हो गया, सारा CLC भी आ गया। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर CLC इन वेटिंग लिस्ट लिखा जाता है, वो भी डालना ज़रूरी होता है। तो ये एडमिशन भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो कि एडमिशन कब का है मेरा, 17/6/2023 का है, 17/6/2023 का है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमने आप सभी को बता दिया कि हाँ किस तरीके से होता है। और ये सारा कोर्स जो एडमिशन हुआ था, दोबारा से एडमिशन में इतने पैसे लगे थे, 1100 रुपये लगे थे, ठीक है। तो ये इतना प्रोसेस रहता है। उसके बाद फिर जब वो एडमिशन हो जाता है, छठा महीना में एडमिशन हुआ, छठा महीना में एडमिशन होने के बाद आप सभी का जो है वो रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन कब हुआ है। रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है 27 तारीख 9वां महीना, यानी कि छठा में एडमिशन हुआ, 9वां महीना में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद फिर 12वां महीना में एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। तो ये इतना सारा प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, यही आप सभी का 8 सेमेस्टर में चलने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप सभी का फॉर्म फिलअप होगा कॉलेज के द्वारा। ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। जिसमें ऑनलाइन होता है वो भी सही है, हमारा ऑफलाइन होता है। उसके बाद फिर आप सभी का फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप होने के बाद आप सभी का फाइनल जो है वो फाइनल 6 मंथ पे जो भी सेमेस्टर होते हैं उसके एग्जामिनेशंस हो जाएंगे, एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये A to Z इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा। मुझे पता है कि इतने डिटेल में कहीं पे भी कोई नहीं आपको बताएगा जितने डिटेल में मैं आप सभी को बता दी हूँ। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो पर पूरा फोकस जमाइएगा। प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूँ कि उससे पहले, ये फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले आप सभी के कॉलेज में मिड टर्म एग्ज़ाम भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप सभी को कॉलेज से कंसल्ट रखना पड़ेगा कि कब आपका ये हो रहा है, ठीक है। कॉलेज ग्रुप होता है, कॉलेज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी का अलग अलग ग्रुप होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। प्लीज़ सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सबका भला हो जाए, ठीक है। और वीडियो के लिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियो बनाने में। तो आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय चैंपियंस।